जैसे ही वो मंत्री पद पर बैठे अपने पशु एवं मत्स्य विभाग के मतलब जो विभाग मिला हुआ है उनमें आने के बाद वो लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर घपला करने लगे, घोटाला करने लगे। 4 लाख दीजिए, 5 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए। तो आपका मुकेश सहनी इतने बड़े लोभी है, ये सत्ता में आने के बाद पता चला। जैसे ही वो सत्ता में आए सबसे पहले उन्होंने निषाद भाइयों को ठगा, पिछड़ा समाज को धोखा देने का काम तेजस्वी यादव ने किया है। तो एक बात आप बताइए, ये 12 महीने उस समय 12 महीने के बाद जब सत्ता में आप बैठे हैं तो आज आपको फिर तेजस्वी जी अच्छे लगने लगे हैं, क्यों? पप्पू यादव तो एक जनसेवक है, उनका तो मैं नाम लूंगा, जनसेवक है, वो सेवा करने वाले लोग हैं। मुंबई से कह कर आए थे कि मुंबई मैं बिहार जाऊंगा और सेवा करूंगा अपने समाज के साथियों को, अन्य समाज के भाइयों को। अरे भाई, अब बिहार के मंत्री के गद्दी पे आप बैठे हुए हैं, अब मंत्री के गद्दी पे बैठकर और आप सिर्फ मलाई खाने का काम कर रहे हैं। जब आप देख रहे हैं कि 4 महीने बाद मेरा कूपन खत्म हो जाएगा तो आज आप बोल रहे हैं कि लालू यादव की विचारधारा पे चल रहे हैं। कल तक RSS और बीजेपी की विचारधारा पे आप चल रहे थे। और ये सन ऑफ मल्ला जो टाइटल एक लगा के चलते थे, इनका टाइटल उतर गया। अब एक ठग ऑफ महिला है, एक ठग ऑफ मल्ला है। वो 109 लोगों पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करना चाहते हैं कि अगर आप सही तरीके से आप जांच करवा लीजिएगा, इनके द्वारा जो भी काम का अनुशंसा किया गया है पूरे बिहार में पशु एवं मत्स्य विभाग में, अगर अनुशंसा जो भी किया गया इनके द्वारा काम का अगर जांच कर लिया जाए तो चारा घोटाला से बड़ा घोटाला होगा। बस ये 6 महीना कार्यकाल इनका जाँच कर लिया जाए। नमस्कार, मैं रितिका और आप न्यूज भारतवर्ष देख रहे हैं। आज हमारे साथ छात्र नेता विकास बॉक्सर जी मौजूद हैं। पहले मैं इनका परिचय आप सभी को दे देती हूँ। तो ये काफी लंबे समय से विश्वविद्यालय में छात्रों का आवाज बनकर सहयोग करते आए हैं। इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई जिसके बाद राजनीति में कई राजनेता इन्हें अपने साथ जोड़ा, जिसमें पहला नाम पप्पू यादव का नाम आता है, जिनके साथ विकास बॉक्सर ने एक अच्छा समय और सहयोग पप्पू यादव के पार्टी को दिया। उसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी VIP को इनका सहयोग भी, VIP पार्टी को काफी गति भी प्रदान हुई। लेकिन इन दिनों विकास बॉक्सर जी मुकेश सहनी पर कई आरोप भी लगा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला आरोप इनका है कि मुकेश सहनी मंत्री बनने के बाद काफी लोगों का विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए वसूली की है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले न्यूज भारतवर्ष को बहुत बहुत धन्यवाद। बात ऐसा है कि आज से लगभग 2 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के सभी नागरिकों को, सभी जनता को, सभी छात्र युवाओं को मैंने बताने का काम किया था कि किस प्रकार से सत्ता में आने के बाद लोग बदल जाते हैं जी। मुकेश सहनी जी जैसे ही मंत्री बने, जैसे ही वो मंत्री पद पर बैठे अपने पशु एवं मत्स्य विभाग के मतलब जो विभाग मिला हुआ है उनमें आने के बाद वो लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर घपला करने लगे, घोटाला करने लगे। 4 लाख दीजिए, 5 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए। तो आपका जैसा आपका क्लर्क के पोस्ट पे तो उसका अलग रेट है और कोई पोस्ट पे तो उसका अलग रेट है, मतलब दुकान खोल के बैठ गए। इनका एक प्राइवेट दुकान सा बन गया है। ये बोल कर आए थे यहाँ पर बिहार में राजनीति करने के लिए पहुँचे थे मुंबई से कि हम बिहार में जाकर अपने निषाद भाइयों को आरक्षण दिलवाएंगे। हम लोग भी 2 साल से खूब मेहनत की है पार्टी के लिए कि चलो भाई निषाद भाइयों को आरक्षण मिलेगा तो हम लोग के लिए खुशी की बात है। मुकेश सहनी जी के लिए बहुत संघर्ष किए हमने, बहुत डंडा खाया, बहुत सड़क जाम किए कैब के समय, NRC के समय। लेकिन हुआ क्या, मुकेश सहनी इतने बड़े लोभी है, ये सत्ता में आने के बाद पता चला। जैसे ही वो सत्ता में आए सबसे पहले उन्होंने निषाद भाइयों को ठगा। उसके बाद जो अन्य समाज के भाई जो उनको मसीहा मानकर बैठे हुए थे, आपको याद होगा 2020 का विधानसभा का चुनाव, इन्होंने भरी विधानसभा के चुनाव में इन्होंने कहा था कि राजद इनके पीठ में छुरा भोंका है, ठीक है। उस समय इन्होंने बोला कि अति पिछड़ा समाज को धोखा देने का काम तेजस्वी यादव ने किया है। तो एक बात आप बताइए, ये 12 महीने उस समय 12 महीने के बाद जब सत्ता में आप बैठे हैं तो आज आपको फिर तेजस्वी जी अच्छे लगने लगे हैं, क्यों? जब देखिए कि 12 महीना टर्म मेरा बीत गया, 4 महीना का कूपन बचा हुआ है, तो आज आपको NDA बुरा लगने लगा। मैं BJP का समर्थक नहीं हूँ। मैं चाहता हूं कि आप जहां रहे जुबान के पक्के बन के रहें और अपने समाज के लिए काम करें। आपने 12 महीने सत्ता में रहने के बाद निषाद भाइयों के लिए आरक्षण के लिए एक बार संघर्ष किए। केंद्र में आपकी सरकार रही भाजपा की, बिहार में NDA की सरकार रही, तो आप सोए हुए थे क्या? आपने करोड़ रुपये वसूल कर उत्तर प्रदेश में चले गए निषाद भाइयों को बहलाने के लिए कि अब आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो आप क्या, आप एक बात बताइए, 12 महीने सब सो रहे थे सत्ता में आने के बाद,
अब मंत्री जैसा गद्दी आपको मिला, आप चाहते तो सड़क पर संघर्ष कर सकते थे, नरेंद्र मोदी जी से बात कर सकते थे, अमित शाह से बात कर कर, जिनसे आपका अच्छा रिलेशन चलता है उनसे बात करके आप अड़चन दिलाते अपने समाज के लोगों को। लेकिन इन्होंने सिर्फ दुकान खोलकर बैठे और अपने समाज के लोगों को ठगने का काम इन्होंने किया है, जिनका हम लोग भारी विरोध करते हैं। तो ठगने का काम किया है जैसा इन्होंने बताया। तो शुरुआती दौर में आपने अपने समर्थक के साथ काफी सहयोग दिया, आप अध्यक्ष थे वीआईपी पार्टी के, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके और मुकेश सहनी के बीच खटास शुरू हो गई? देखिए, मैं अभी भी वीआईपी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे पार्टी ने अभी तक निष्कासित नहीं किया है। पार्टी मुझे निष्कासित अभी तक इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं गलत बयान नहीं दे रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ निषाद भाइयों को आरक्षण मिले, मैं चाहता हूँ कि अब 12 महीने अब सत्ता में रहने के बाद जो निषाद भाइयों को आरक्षण नहीं दिलवा पाए, मैं चाहता हूँ कि अन्य समाज के लोगों के लिए भी आप लड़े। इन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं। ये प्राइवेट दुकान खोल कर बैठ गए। ये इनके छोटे भाई मुंबई से कह कर आए थे कि मुंबई मैं बिहार जाऊंगा और सेवा करूंगा अपने समाज के साथियों को, अन्य समाज के भाइयों को। अरे भाई, अब बिहार के मंत्री के गद्दी पे आप बैठे हुए हैं, अब मंत्री के गद्दी पे बैठकर और आप सिर्फ मलाई खाने का काम कर रहे हैं। जब आप देख रहे हैं कि 4 महीने बाद मेरा कूपन खत्म हो जाएगा, तो आज आप बोल रहे हैं कि लालू यादव की विचारधारा पर चल रहे हैं। कल तक RSS से बीजेपी की विचारधारा पर आप चल रहे थे। ये कहीं से इनको सत्ता के लोभी हैं। ऐसे लोभी इंसान को वीआईपी छात्र मोर्चा कोई सहयोग नहीं देगा। चाहे इनके पार्टी में रहने के बावजूद इनका हम विरोध करेंगे। जब तक हम पार्टी में रहेंगे तब तक विरोध करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें अभी तक पार्टी से नहीं निष्कासित किया। काफी कुछ बातें इन्होंने बताई। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार में जो चुनाव को हम देख रहे हैं कि वो खत्म हो गया है, तो अब आपका सहयोग किसको जाएगा? क्या वीआईपी अगर आपकी बातें मानती है तो क्या आप समझौता करेंगे? देखिए, वीआईपी में सबसे पहली बात कोई नेता नहीं है, और ये सन ऑफ मल्ला जो टाइटल एक लगा के चलते थे, इनका टाइटल उतर गया। अब ये एक ठग ऑफ महला है, ये ठग ऑफ मल्ला है। मल्ला जाति के जो खून होता है ना, वो झूठ नहीं बोलता है। एक झूठे इंसान है। इनका नाम जब मुंबई में ये थे जब इनका नाम मुकेश सोनी था, जैसे ही ये बिहार आए इनका नाम मुकेश सहनी हो गया। सिर्फ बिहार के मल्ला भाई को ठगने के लिए, निषाद समाज के लिए क्या इन्होंने आज तक संघर्ष किया है? क्या कुछ? हेलीकॉप्टर वाले नेता थे, मुंबई से हेलीकॉप्टर से उड़ के आया, बिहार में फॉर्चुनर से बैठकर सब जगह घूम फिर लिए, करे भाई चलो सत्ता में इन्हीं के बहुत इनको भंजाए, फिर अपने जात को भंजा कर ये मंत्री के गद्दी पर बैठे। जो अपने जात का नहीं हुआ वो किसका होगा? अपने जात के भाई को ठगा है उन्होंने। इनके जो निषाद भाई जो दिन रात सड़क पर संघर्ष करते हैं, अशोक चौहान जैसे लोग, उनका समर्थन हम लोग करते हैं। वैसे लोग जो संघर्ष करें निषाद भाइयों के लिए, जो उनके लड़े हित के लिए, उनका हम लोग समर्थन करते हैं, ना कि मुकेश सहनी जैसे व्यापारियों का। बस एक धंधा खोल के ये बैठे हुए हैं, दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, ऐसे लोग हम लोग बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। हम जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक मुकेश सहनी और इनके छोटे भाई संतोष सहनी का विरोध करेंगे। वो करते क्या है आजकल, जहां उनके खिलाफ कोई बोलना चालू करता है, उनके पार्टी के लोग, उनके समाज के लोग जो पहले थे, जो लड़ते थे, संघर्ष करते थे, इन्होंने बोल के उनको ठग के लाए कि निषादों को आरक्षण दिलवाएंगे, समाज के लिए काम करेंगे, मंत्री के गद्दी मिलते हैं। क्या किया इन्होंने? जो इनसे सवाल बोला कि आप रास्ते से भटक रहे हैं, उनको इन्होंने हटा दिया, पार्टी से निकाल के भगा दिया। वो सवाल नहीं कर सकते थे, लेकिन विकास बॉक्सर सवाल कर सकता है। ये छात्र नेता है, शुरू से हम लोगों ने संघर्ष किया है, इसलिए हम लोग सवाल करेंगे, मीडिया के माध्यम से करेंगे। अगर हम पार्टी छोड़कर अगर ये काम कर, अगर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ना, तो ये बोलते कि अरे पार्टी छोड़ दिया इसलिए बोल रहा है। लेकिन आज पार्टी में रहने के बाद इनका विरोध करेंगे, ताकि सभी निषाद भाइयों को मतलब जो धोखा दिया इन्होंने, जो अन्य समाज के लोगों को धोखा दिया है, उनको पता चले और मुकेश सहनी जैसे लोगों पर जांच बैठे। जो 109 लोगों का हमने लिस्ट दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे पास रखा हुआ है, वो 109 लोगों पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करना चाहते हैं कि अगर आप सही तरीके से आप जांच करवा लीजिएगा, इनके द्वारा जो भी काम का अनुशंसा किया गया है पूरे बिहार में, पशु एवं मत्स्य विभाग में, अगर अनुशंसा जो भी किया गया इनके द्वारा काम का, अगर जांच कर लिया जाए तो चारा घोटाला से बड़ा घोटाला होगा। बस ये 6 महीना कार्यकाल इनका जांच कर लिया जाए। बस मैं यही मांग करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो इनका कहना है कि मुंबई से आने के बाद उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और काफी कुछ आरोप भी लगा रहे हैं पार्टी में रहने के बावजूद। तो जी, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप दोबारा पप्पू यादव की पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे? जी देखिए, अभी हम किसी पार्टी में जाना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मतलब बिहार का विकास हो जी, बिहार के सभी छात्र युवा नेता इतने खुलकर सबके सामने बात रख सके। अगर आप किसी भी पार्टी में जाएंगे
पप्पू यादव तो एक जनसेवक हैं, उनका तो मैं नाम लूंगा, जनसेवक है, वो सेवा करने वाले लोग हैं और उनका मैं हमेशा से पिता पुत्र का रिलेशन रहा है तो उनका तो हम हमेशा आदर करेंगे। लेकिन पार्टी एक अलग विचारधारा की है और मेरा विचारधारा भी है कि हम छात्र हितों के लिए, युवाओं के लिए लड़ें। अभी किसी पार्टी में जाने का हमारा कोई मन नहीं है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज बन के ये उभरेंगे। तो हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी आगे की रणनीति क्या होगी। देखिए, जब तक हम पार्टी में रहेंगे, वीआईपी पार्टी में अभी है जी। जब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठगो पल्ला जब तक हमको पार्टी से निष्कासित नहीं करेंगे, पार्टी के खिलाफ बयान देंगे और इनके खिलाफ हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, इनके खिलाफ हम लोग कोर्ट जाएंगे, इनके खिलाफ हम मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखेंगे, राज्यपाल को भी पत्र लिखेंगे और कहेंगे कि इनके कार्यकाल का जांच किया जाए। क्योंकि पैसा ये मुंबई से लेकर नहीं आए थे, पैसा इन्होंने ठगा है बिहार की जनता को, पैसा इन्होंने ठगा अपने विभाग के लोगों को। तो यहाँ पर हमने काफी कुछ सवाल पूछा, विकास बॉक्सर जी हमारे साथ हैं, उनसे हमने काफी कुछ जाना। मुकेश सहनी पे भी काफी आरोप लगाए गए, इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि वे पार्टी में रह के आवाज उठाएंगे। तो आगे हम बने रहेंगे इनके साथ और जानेंगे कि क्या कुछ होता है। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं रितिका पटना।